नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है कि अभी हाल ही में एसबीआई जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उसके अंदर बैंको कैरियर एकेडमी हनुमानगढ़ जंक्शन ने एक बार वापस से अपना इतिहास दोहराया है या यूँ कहूँ तो रचा है, क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा कम समय के अंदर सिलेक्शन देने वाली संस्था बन चुका है बैंको कैरियर एकेडमी। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से भी बात करूं कि स्टूडेंट और उनके अंदर से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ में हमारे साथ है हमारी एक प्यारी स्टूडेंट जिसका जो हाल ही में रिजल्ट घोषित हुआ है उसके अंदर एसबीआई के अंदर फाइनल सिलेक्शन लिया है क्लर्क के अंदर। तो मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ प्रियंका कसवा से। तो हम उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और किस तरीके से उनको सफलता मिली है। तो सबसे पहले तो प्रियंका तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे परिवार वालों को बधाई हो। तो बताइए कि आपने जब बैंक की प्रिपरेशन शुरू की तो आपको किसने सजेशन दिया था कि तुम बैंक की तैयारी करो? सर स्टार्टिंग में मेरे को ना 10th से मुझे ये था कि मुझे बैंकिंग की साइड जाना है। मैंने जब सब्जेक्ट चूज़ करने थे तब भी स्कूल में जाके उन्होंने पूछा करियर कौन सा लेना है, तो भी मैंने उनको बैंक बोला। मेरे को सब्जेक्ट वैसे कंफर्म नहीं थे, तो बस वहीं से ये था कि मुझे बैंकिंग की साइड जाना है हमेशा से ही। ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? सर मैंने ना 2022 के एग्ज़ाम दिए थे। उस टाइम मैंने प्रिपरेशन ऑन ऑफ था, मतलब कंफर्म वो पूरा नहीं था। ठीक है। बस एग्ज़ाम देखे थे और मेरे सारे एग्ज़ाम 30 नंबर भी कम थे प्री के। ठीक है। बस वो बिना प्रिपरेशन के जाके बस एग्ज़ाम देके, और उस टाइम मेरी एज भी एलिजिबल नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ आरआरबी के एग्ज़ाम फिल कर पाई थी। ठीक है। तो आपने अपना करियर का जो सर। पहला एग्ज़ाम था बैंकिंग का वो कौन से सन में यानी प्री क्लियर किया था और कितना टाइम हो चुका था तैयारी करते हुए उस दौरान? सर मैंने 2022 में स्टार्ट कर दिया था वो, बस पता करने के लिए मेरे को, क्योंकि ये था मेरे को बीएससी करनी है कहीं बाहर यूनिवर्सिटी से। बट मेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ था, फिर मैंने बैंकिंग को अपना करियर चूज़ किया। 23 में मैंने कोशिश की, मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे पर मेरा क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा वो माइंड सेट नहीं था। और 2024 में मेरे को बैंकों के बारे में पता लगा और मैं यहाँ पे आई और आपसे मिली और आपने मुझे मतलब बताया कि हाँ हो जाएगा। आपने मुझे गाइड किया और मैंने बैंक को ज्वाइन किया और बैंकों के बाद से मेरे सारे प्री और ये मेरा मेंस क्लियर हुआ है। इससे एसबीआई से पहले भी कोई मेंस आपका क्लियर हुआ? यस सर, मैंने इस साल एसबीआई पीओ प्री को छोड़ के बाकी सारे मेंस क्लियर नहीं हुआ। बट प्री को छोड़ के? हाँ, पहली बार मेरे सारे प्री क्लियर हुए हैं। ओके, मींस कि उससे पहले मेरे कोई भी प्री क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है। तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का क्या था आपका? सर आरआरबी पीओ का प्री क्लियर नहीं हुआ था, आरआरबी क्लर्क का मेरा प्री क्लियर हुआ है और आईबीपीएस पीओ का प्री था क्लियर और क्लर्क का भी था और एसबीआई क्लर्क का भी मेरा प्री क्लियर था। अभी मेंस हो गया। यस सर। चलो, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत खुश और मैं मानती हूँ कि बैंकों की मेरी जो ये जर्नी है उसमें बहुत बड़ा वो है। मेरे को लगता नहीं था कि मेरे से प्रियो, मैं आपके पास आई थी, मेरा पहला डाउट यही था कि सर मेरे को आता तो है ऐसे, पर मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। उस टाइम आपने मेरे को समझाया था कि हाँ नहीं बेटा ऐसे करोगे। जो माइंड सेट चाहिए होता है ना एग्ज़ाम के लिए, वो मेरे को लगता है मेरे को यहाँ पे आके मिला है। टेस्ट में कर लेते हैं, ऑफलाइन कर लेते हैं, बट जो होता है ना प्री के लिए आपको जाके ऐसे करना है, बच्चे ऐसे होगा, वो मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे आके सीखा है। तो आप मीन्स की जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे, हालांकि ठीक है आपने मेहनत की। देखो हमारा योगदान अगर मैं बात करूँ या किसी भी टीचर का योगदान 1% रहता है बच्चे की जर्नी में, क्योंकि हमारा काम है कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, बाकी चीज़ें तो आपने ही करनी होती है और आपने उसको बखूबी तरीके से किया। तो आज जो है आपको फाइनली जो है एसबीआई के अंदर मीन्स कि आपका फाइनल क्लियर हो चुका है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब तुमने बताया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया? सर घर वाले बहुत खुश थे, इवन मम्मी तो हर कॉल पे रो रही थी किसी का भी कॉल आए ना बस रोने लग जाएगी हाँ हो गया। पापा बहुत खुश थे, चाचू बहुत खुश थे, मतलब सारी फैमिली ना बहुत ज़्यादा खुश थी और इवन मैं सभी से कट आउट थी। पर उस दिन इतने मैसेज आए ना, मेरे अभी तक रिप्लाई नहीं दिए गए सभी के कि हाँ थैंक यू उसके कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए।
जाहिर सी बात है कि आपने फ़ोन से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखा, जो प्रिपरेशन की तो अपने दोस्तों को भी आप भूले हो, है ना। और जिस तरीके से आप बता रहे हो कि सबसे कट आउट हो गए, कट आउट होने का मतलब यही हुआ कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल को एक बार थोड़े समय के लिए हम लोगों ने उनको साइड किया, और आज अगर हम बात करें तो वही फ्रेंड सर्कल अपना, वही रिश्तेदार सारे के सारे एक बार वापस हमसे जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय हम कामयाब हो चुके हैं। तो बच्चों से क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइक प्रिपरेशन हम करते हैं ना, मेरे को पहले लगता था कि कोचिंग की या वैसे ज़रूरत नहीं है, बट जब हम घर पे बैठ के कर रहे होते हैं ना, हम खुद बहुत मेहनत करते हैं, बट एक जो होता है ना गाइड, जो अपने को टीचर समझा सकता है, बता सकता है सामने बैठ के, जो क्लास में माहौल मिलता है ना, वो सच में मेरे को यहाँ पे आके मिला। और मेरे को सच में ये फील होता है कि मैं बैंकों में नहीं आती ना तो मेरा इस साल भी नहीं होना था। और मतलब वो ज़रूरी है बच्चों के लिए, एक बार के लिए कम से कम एक बार तो आओ, मतलब वो करे, किसी से गाइड ले। हाँ, कहीं से भी, ये नहीं बोल रही यहीं से, बट कहीं से भी वो गाइड ले, क्योंकि ना जब तक हम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हमें पता होता है कि हम कर रहे हैं, बट जो एक होता है ना रियल माइंडसेट कि हाँ है और भी कंपटीशन है, डेली हमें करना है, घर पे वो कंटिन्यू भी नहीं हो पाता। लाइक अपने एक दिन करते हैं, दूसरे दिन है ना थोड़ा सा ही नंबर कम हुए डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर वापस ट्राई करते हैं। बट जब हम पूरे ग्रुप के साथ बैठते हैं, कोई हमें डेली आता है, हमें गाइड करता है ना, तो वो अलग होता है और उसका इम्पैक्ट दिखता है, और मेरे को तो सच में दिख रहा है। और मेंस के लिए क्या कहना, मीन्स कि क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों से जो जिनका यानी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने सभी बच्चों से मार्क्स मंगवाए, जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे तो मुलाकात हुई है, आप आज आए हो, कल नहीं आ पाए थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यानी कल जो अपना प्रोग्राम हुआ था एकेडमी के अंदर, उस दौरान वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन धीरे धीरे वो लोग मिलने आ रहे हैं। और तो मैंने जैसे देखा सभी बच्चों का जो मेंस के स्कोर कार्ड है, ठीक है, तो क्योंकि देखो पास आउट हो चुके हैं, उनका स्कोर कार्ड देखना कोई बड़ी बात नहीं है, सब देखते हैं, लेकिन मेन जो मैंने स्कोर कार्ड देखा, ऐसे बच्चे जिनका क्लियर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मेंस के अंदर उनको बड़ी दिक्कत हुई है। और यहाँ तक कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर काफ़ी लोग जुड़े हैं, दूर दूर से जुड़े हुए हैं, अपने स्टूडेंट भी नहीं है वो भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने स्कोर कार्ड भेजे। कल रात से अभी तक अगर मैं बात करूँ तो लगभग यानी कि 250 स्कोर कार्ड मेरे पास आ चुके हैं। और मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनका मेंस प्री के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स, लेकिन मेंस के अंदर बहुत कम। तो आपने जो मेंस किया तो क्या एफर्ट्स लगाए थे और क्या टेक्निक अपनाई आपने जिसकी वजह से आपका मेंस क्लियर हुआ? सर मेंस के लिए ना मैं यहाँ पे आपके पास आई थी ना, तो मैंने प्री में थोड़े दिन बैठाया था आपने मुझे, फिर आपको लगा तो आपने मेरे को मेंस में कर दिया था, और वो मेरा मेंस आपके साथ वहीं से हो गया, क्योंकि आप डेली प्री के टेस्ट ले लेते थे, तो वो मेरी प्री अपने आप, मेरे को नहीं लगता था कि मेरा हो भी रही है, वो आपके वो टेस्ट से और अपने मेरे प्री की प्रिपरेशन हो ही जा रही थी। और मेंस के आप क्लासेस लगाते थे और वो शीट देते थे ना, लाइक जो ऑफलाइन करवाते थे, उससे ना मेंस का वो बहुत हुआ, क्योंकि ना मेंस के टाइम ये सोचते हैं कि हम अटेम्प्ट कर दें, अटेम्प्ट से नहीं होता। मैंने बाकी पहले मेंस दिए ना, मैंने ये चीज़ उसमें फील की कि अपने अटेम्प्ट बहुत करके आ रहे हैं ना, तो भी अपने मार्क्स कम हो रहे हैं, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन मेंस में भी आ गया है। और इस बार मैंने ना वैसी गलती नहीं की, मेरे को अगर एक क्वेश्चन आ रहा है ना, और वो मेरे को यहाँ से वो शीट से हुआ था, क्योंकि अपने ऑनलाइन देते तब तो जल्दी जल्दी करने की करते हैं, पर जब वो क्लास में शीट होती थी और उसको आराम से सोच के और उसको वो करते थे ना, वो सेम चीज़ें मैंने मेंस के टाइम लगाई कि एक तरह से ना पूरा काम होके उसको बस करना है, अभी सिर्फ ये एक क्वेश्चन है, यही करना है, बाकी बाद में जाके देखेंगे अपने, कोई ना अभी आ रहा है तो इसको करते हैं। तो वो बस वहीं से वो डेली प्रैक्टिस होती रहती थी, तो वो वहाँ से मेरे मेंस की प्रिपरेशन अच्छी हो गई। टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? सर मैंने 84 अटेम्प्ट किए थे। और मार्क्स कितने बने? 72 बने। वेरी गुड। मीन्स की मैथ्स रीजनिंग की एक्यूरेसी तो 100% रही है। सर मेरी है ना एक्यूरेसी की वजह से प्री में 7-7, 8-8 नंबर मेरे को प्लस होके आए हैं। अच्छा, यस सर, मेरे पास स्कोर कार्ड पड़े और मैंने अपने ना सारा चार्ट बना के वॉल पे लगा रखा है कि मैं इतने करके आती थी
और जब मेरे मार्क्स आते थे ना तो उसमें 7-7, 8-8 नंबर अप आए, मतलब वो 7-8 नंबर अपने एक क्वेश्चन रॉन्ग करने के चक्कर में वो हम कर कि जल्दी जल्दी करो उसको कर देते हैं, बट वो 7 नंबर का अपने उससे एक क्वेश्चन के चक्कर में वो कर देते हैं, वो अपनी नॉर्मलाइजेशन से कम हो जाते हैं। पर अगर वही एक क्वेश्चन अपने थोड़ा सा ध्यान दे के उसको टाइम दे के करे ना तो 7-7, 8-8 नंबर मैंने खुद के बड़े हुए देखे हैं। इस बार मेरे को नहीं था कि मेरा क्या पता क्या होगा क्या नहीं, तो मैंने 2025 के लिए वापस से स्टार्ट किया। मैंने एनालाइज़ किया कि कहाँ मेरे को मार्क्स मिल रहे हैं, तो मेरे को पता लगा कि हाँ एक्यूरेसी की वजह से मार्क्स बढ़ रहे हैं और 7-7, 8-8 नंबर तक प्री में भी बढ़ रहे हैं। अच्छा। वो मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसे बच्चा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने पास मेंस के लिए तुम्हारे साथ में भी तुमने देखा था बहुत सारे बच्चे अपने पास मेंस की तैयारी करने के लिए आते हैं। यस सर। और जैसे तुम्हारी फ्रेंड थी रवनीत है, ठीक है, मीनाक्षी थी, है ना, तो बहुत सारे बच्चे अपने पास आए हैं। तो मेरे मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि जो भी बच्चा मेंस की तैयारी करने के लिए आता है तो उसको स्क्वायर और क्यूब रूट जो है वो 200 तक याद रहती है। क्या उनका कोई रोल रहता है मेंस एग्जाम में? नो सर, मतलब वैसे एक पर्टिकुलर नंबर तक चाहिए, बट जो इतना लंबा लंबा अपने रटते हैं ना उसका इतना यूज़ नहीं है। मतलब जैसे मैथ्स में लोग ट्रिक रटते हैं, मेरे को आज तक मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक यूज़ करती हूँ, वो भी काम आती है। उसके अलावा जितने भी वो बोलते हैं कि ऐसे प्लस करो, ऐसे माइनस करो, ऐसे अप डाउन, वो मैंने आज तक याद नहीं किए। और सेम वो मैं मेरे से छोटी बहन भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैंने उसको भी बोला था, मैंने कहा इतनी ट्रिक्स पे मत ध्यान दे। हाँ एक पर्टिकुलर नंबर तक हम अपने को चाहिए कि हाँ यहाँ तक अपने को होना चाहिए याद, और ये हमारे काम भी आएगा। बट जो आप जैसे 200 तक क्यों इतना नहीं आता काम। अच्छा, तो जैसे अगर मैं पूछना चाहूँगा कि इंग्लिश का क्या रोल रहा आपकी जर्नी में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने एरिया के इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं। यस सर। डरने का मतलब ये है कि क्योंकि एक्चुअली में हनुमानगढ़ का चलन है ना ऐसा है कि आरआरबी क्लर्क निकल जाएगा, आरआरबी पीओ निकल जाएगा, एसबीआई नहीं निकलेगा, सब बच्चों के मन में ऐसा खौफ है। लेकिन ये जो बात है ना वो बैंको परिवार ने आप जैसे बच्चों ने मिलकर जो है ना सिद्ध कर दी कि ऐसा नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं तो एसबीआई भी निकाल सकते हैं, एसबीआई पीओ भी निकाल सकते हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि इंग्लिश का क्या रोल रहा? सर इंग्लिश का जैसे आई तो वो सारी क्लासेस साथ में चल रही थी। पहले मेरे को लगता था मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, और क्योंकि मैंने इतना है ना वो पूरा कंफर्म रीडिंग पे और इतना वो नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को पूरा वो नहीं था। मैं सिर्फ मैथ्स रीजनिंग का घर पे खुद कर रही थी ढंग से। यहाँ पे आई ना तो सर जैसे ना क्लासेस में भी वो हो गई, आरसी हो गए, उनकी शीट दे के उनको प्रैक्टिस करवाते थे। और लाइक आपने बुक्स भी दी थी जिसमें आरसी वगैरह थे, उनको प्रैक्टिस करते रहे ना कंटिन्यू कि हाँ डेली का आप एक आरसी लगा रहे हो, डेली का एक पीजे लगा रहे हो, सीटी लगा रहे हो। तो वो डेली अपने को लगता नहीं है कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको फील ऐसे होता है कि कुछ नहीं हो रहा हमसे, कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ सीखा ही नहीं, बट वो धीरे धीरे अपने आप पीछे ग्रो होता रहता है जैसे जैसे डेली उसके कांटेक्ट में रहते हैं। वो यहाँ पे क्लासेस में मेरे को फील यही होता है, मेरे को ऐसे नहीं लगा कभी कि मैंने ना कुछ ज़्यादा एफर्ट दी। मेरे को यही फील होता है कि मैं बस वो साथ में करती रही, वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो होता गया पीछे, और वो उसका इम्पैक्ट दिख गया। चलो, तो कहने का मतलब कि जो ये जर्नी रही है जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट जो सबसे बड़ा मेंस के लिए है तो वो है करंट अफेयर। yes, तो करंट अफेयर में क्या था? सर करंट अफेयर का मैं जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किया, फिर बीच में मेरे को है ना जैसे प्री आई ना मेरे टच छूट गया, लेकिन जब लास्ट में ना मैंने सारा कंपाइल होता है जो उसको किया ना, उससे मेरा करंट अफेयर में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है। लाइक मैंने 10 अटैम्प्ट किए थे, बट मेरे को ये कंफर्म था मेरे 10 तो सही है, उसमें वो गलत नहीं है। बाकी मैंने और तीनों सब्जेक्ट से कवर किए थे, तो वो मैंने उसको उस तरह से कवर किया। अगर हमारे 1-2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं तो आजकल मेंस एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और मेंस के लिए एफर्ट्स तो देखो ज़रूरी है। तो जैसा कि इस बच्चे ने बताया, ठीक है, तो ये इसकी जर्नी रही थी, और आगे भी इसी तरीके से आप लोगों को और बहुत सारे बच्चों से हम रूबरू करवाएंगे। तो प्रियंका तुम एक बार वापस से बधाई हो बहुत बहुत। और अब मैं यही कहूँगा कि आगे आने वाले समय के अंदर हम पीओ की प्रिपरेशन करें, पीओ के फॉर्म भरें, इंश्योरेंस सेक्टर के फॉर्म भरें, और टारगेट रखें कि हमने ना आरबीआई के अंदर जाना है ना। एसबीआई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कह सकते हैं, क्योंकि पहला तो आरबीआई और उसके बाद में कौन सा एसबीआई है। तो
SBI में तो हम लग चुके हैं, तो टारगेट करो PO और इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर या फिर यूँ कहूँ RBI। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।